So let's start a new chapter of the day and आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको वॉइस एंड नरेशन खत्म करके दिया है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हम करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज, ट्रांसफर करना मतलब ट्रांसफॉर्म करना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। यानी यहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा सेंटेंसेस का। ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इनटू अदर सेंटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में होगी, बट सेंस ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। सेंटेंस का जो सेंस होगा वो सेम होगा। यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव या एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, ये तीन तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये तीनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेंस पॉजिटिव सेंटेंस आपको देगा वही सेंस नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी सेंटेंस का सेंस होना चाहिए। यानी सेंटेंस के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं आनी चाहिए। जैसा सेंटेंस पॉजिटिव में कहेगा वैसा ही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी कहना चाहिए। सेंस में कोई भी किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी और सेंटेंस चेंज हो जाना चाहिए। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट ऐड करने के बाद भी सेंटेंस का सेंस को बरकरार रखना है। सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए बट उसका सेंस वही कहना चाहिए जो पॉजिटिव सेंटेंस कहता है। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी यदि हम ट्रांसलेशन बनाएं, यदि हम ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो टू चेंज अ सेंटेंस लिखते चलेंगे आप लोग। टू चेंज अ सेंटेंस, टू चेंज अ सेंटेंस into other sentence, to change a sentence into other sentence without changing its sense. To change a sentence into other sentence without changing its sense is called transformation. यानी सेंटेंस एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होगा बट सेंटेंस का सेंस ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। यानी क्वेश्चंस के टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तीन तरह के आपके ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यानी कि सेंटेंस आपको तीन अलग अलग तरीके का होगा जिसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग तीन तरीके से दिया जा सकता है। देखिए, पहले समझे, यहाँ पे देखिए, उसके बाद लिखिएगा कन्वीनियंट अपने तरीके से। पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। टू, नेगेटिव चेंज करने के लिए देगा। यानी सेंटेंस पहले से अफर्मेटिव देगा, उसे आप किसमें बदलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये पहला टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी सेंटेंस पॉजिटिव होगा, उसे चेंज करना है नेगेटिव में। दूसरा, सेंटेंस आपको ऑलरेडी इंटेरोगेटिव देगा, यानी क्वेश्चन बना करके देगा वो आपको, और इसे आपको असर्टिव में चेंज कर देना है। क्या कर देना है? असर्टिव में चेंज कर देना है। असर्टिव का मतलब वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, बट वो असर्टिव हो जाना चाहिए। यानी इंटेरोगेटिव से असर्टिव हो जाना चाहिए, क्वेश्चन से नॉर्मल हो जाना चाहिए। सेंटेंस का सेंस बदलना नहीं चाहिए। सेंटेंस का सेंस वही होना चाहिए जो पहले से है। इंटेरोगेटिव। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। यानी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है और उसे आपको ट्रांसफॉर्म करके ले आना है कहां? असर्टिव में ले आना है। ये तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो ये तीनों को बारी बारी से हमें देखना है। एंड यदि मैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव रूल आपको सिखा दूं, यानी अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस यदि आपको बनाने आ जाए, तो आपको नेगेटिव टू अफर्मेटिव बनाना नहीं आएगा। जो चीजें करके मैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाऊंगा, उसी चीज को आप रिड्यूस कर दें, हटा दें, डिडक्ट कर दें, तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? फिर से असर्टिव बन जाएगा। यानी अफर्मेटिव टू नेगेटिव दे या नेगेटिव टू अफर्मेटिव दे, तो उसे आप सेम रूल से बना सकते हैं, बिना सेंटेंस का सेंस चेंज किए हुए। यानी सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए और सेंटेंस कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें? असर्टिव से अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, या वाइस वर्सा, यानी उधर से इधर भी हो सकता है। जैसा सेंटेंस दे उस तरह से आप टर्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलते हैं, पहला नंबर हेडिंग देते हैं। क्या? फर्स्ट नंबर हेडिंग देते हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे चेंज करते हैं। रेडी? सो लेट्स वी हैव अफर्मेटिव टू affirmative to नेगेटिव सेंटेंस। यानी सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो उसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, वो हमें देखना है। तो इसके अंदर 4 अलग अलग कंडीशंस बनेंगे। 4 अलग अलग कंडीशन का मतलब है कि 4 अलग अलग सिचुएशंस बनेंगे। जिस तरह से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 4 तरीके का होगा सिर्फ असर्टिव से। यानी असर्टिव क्वेश्चन अकेले बनाता है 4 तरीके के। 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड रिलेवेंट टू असर्टिव टू नेगेटिव, नहीं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो कंडीशन 1 2 करके हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला है हमारा कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट है ये आपका। कंडीशन फर्स्ट का मतलब है पहला क्वेश्चन किस किस तरह का आएगा वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा आपका वो कुछ यूं देगा। यानी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा देगा तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यदि सेंटेंस आपको दे यू आर an honest boy, you are an honest boy, yeah, I am an intelligent student। इस तरह से आपके सेंटेंसेस होंगे। यानी आपको आइडेंटिफाई करना है, समझिए पैटर्न कैसा है इसका। इस तरह के सेंटेंसेस में एक पार्ट एडजेक्टिव होगा। एक पार्ट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये कीवर्ड होगा। किसी लड़के के किसी एक क्वालिटी, किसी व्यक्ति वस्तु की किसी एक क्वालिटी के बारे में बात हो रही होगी, वो कीवर्ड होगा। यानी कि बात किसकी हो रही है? आपकी ईमानदारी की और मेरी इंटेलिजेंसी की। नहीं तो कहने का मतलब है कि इस तरह के वर्ड्स को हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड का मतलब जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें एक पार्ट एडजेक्टिव दे, क्या दे? एक पार्ट एडजेक्टिव दे, तो उसे आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसका एक पार्ट एडजेक्टिव हो, तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस में से एडजेक्टिव पार्ट को निकाल लेना है। यानी पता करना है कि कीवर्ड क्या है, सेंटेंस का कीवर्ड क्या है। ये सबसे पहला काम है आपको पता करना। और जैसे ही कीवर्ड आपका पता चलता है सेंटेंस के अंदर, कि पता चल गया कि सेंटेंस में किसी व्यक्ति वस्तु के किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो आपका दूसरा काम क्या होगा कि उसे अपोजिट में चेंज कर देना है। क्या कर देना है? उसे अपोजिट। यानी कि बचपन में आपने कई बार अपोजिट बनाना सीखा होगा कि यदि आपको दिया जाए ऑनेस्ट तो उसको आप क्या कर देते हैं? डिजऑनेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिजऑनेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है रूल में? रूल बदलने के लिए सबसे पहला काम फाइंड आउट द कीवर्ड। फाइंड आउट द कीवर्ड, यानी कीवर्ड को आप फाइंड आउट करिए कि सेंटेंस में कीवर्ड बात किस चीज की हो रही है। एंड टर्न
एंड टर्न इट इनटू ऑपोजिट। अब उसे क्या कर देना है, जैसे ही पता चल गया तो उसे किस में बदल देना है, ऑपोजिट में चेंज कर देना है, नहीं कि उसका उल्टा कर देना है। एंड चूंकि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है ना, तो ऐड नॉट, और उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है, क्योंकि सेंटेंस में नॉट ऐड होगा नहीं तो सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म होगा नहीं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो इस कैटेगरी को फॉलो करेगा, उसमें एक पार्ट एडजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट, ही इज अ वाइज बॉय, नहीं वह एक बुद्धिमान लड़का है। यानी किसी भी चीज के बारे में बात करना जाए, यदि कहा जाए कि मिस्टर शर्मा इज अ पंक्चुअल एम्प्लॉय, मिस्टर शर्मा इज अ पंक्चुअल एम्प्लॉय, तो इसमें भी पंक्चुअलिटी के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति की एक क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु की किसी एक क्वालिटी के बारे में बात होगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक एडजेक्टिव के बारे में बात होगी, तो आप उसे सबसे पहले पता करेंगे उस कीवर्ड को और उसको ऑपोजिट में चेंज करेंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे। अब इसे हम कन्वर्ट करने की बात आती है, तो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय है, तो यू आर को बदलने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने कोई रूल नहीं सिखाया। दो ही रूल आपको मध्य में बताया है कि कीवर्ड इसमें क्या है, ऑनेस्ट है, तो यू आर अ डिज ऑनेस्ट कर देना है, इसको क्या कर देना है, डिज ऑनेस्ट कर देना है। तो हमने इसको डिज ऑनेस्ट कर दिया, चूंकि हमें कीवर्ड पता चल गया तो हमें इसे उल्टा पता था, तो डिज ऑनेस्ट बॉय कर दिया। एक काम और करना है सेंटेंस में नॉट नहीं है, हमने नॉट जोड़ देना है, तो यू आर नॉट अ डिज ऑनेस्ट बॉय। अब दोनों का सेंस मिला लीजिए, मैच कर जाएगा। एक सेंटेंस कह रहा है कि यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप ईमानदार हैं। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि यू आर नॉट अ डिज ऑनेस्ट बॉय, यानी आप बेईमान नहीं है, यानी आप ईमानदार हैं। यानी कि इस तरह से आप सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज भी कर देते हैं, सेंटेंस का सेंस भी बरकरार रह जाता है। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आई एम नॉट अ डल स्टूडेंट। डल मतलब होता है सुस्त या लोअर स्टूडेंट। आई एम नॉट अ डल स्टूडेंट, यानी कि मैं भी इंटेलिजेंट हूं, मैं भी बुद्धिमान हूं। यानी ध्यान रखना है कि इस तरह से सेंस मैच भी कर जाएगा और सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपको एडजेक्टिव का अपोजिट बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप अपोजिट नहीं सोच पाते हैं तो हो सकता है कि आपकी सेंटेंस गलत हो जाए। नहीं, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट या हैवी या बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव दिए जाएंगे जिसको आप इजीली कन्वर्ट नेगेटिव में कर सकते हैं, अपोजिट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने का। बट ये बहुत इजी है, सबसे इजी बेसिक था। इतना आसान सेंटेंस आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता है। नहीं, इसका 4 तरह का कंडीशंस बनेंगे। ये पहला और सबसे इजी वाला था, इसको लेकर के आगे मैं बढ़ता हूं। ये कंप्लीट हो गया है? नहीं तो कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए, इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। कंडीशन नंबर 2, and turn it into negative opposite, and turn it into opposite लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, TURN, turn it into opposite। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, और कीवर्ड जैसे ही पता चल जाता है तो कीवर्ड पता चलते ही उसे आप उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। नहीं, डन। चलिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड है हमारा, लेट्स वी हैव एग्जांपल्स इसमें कैसे बनेंगे वो देखिए। आई हैव अ न्यू कार, I have a new car. He has a good friend. उसके पास एक अच्छा सा दोस्त है। इस तरह की सेंटेंसेस को पहले अच्छे से देखिए, समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और स्पेशली जो है ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम समझेंगे कि ये सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना हमने सीखा
उसमें एक पार्ट एडजेक्टिव था जिसको अपोजिट कर देते थे तो आपका सेंटेंस बन जाता था नॉट लगाने के बाद। बट इस तरह के सेंटेंसेस में एडजेक्टिव है ही नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस में एडजेक्टिव देखिए न्यू एंड गुड है, बट ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस में हैव और हैज आएगा, हमेशा रखने के बारे में बात आएगी। हैव और हैज वाले सेंटेंस, हैव और हैज, मेरे पास कुछ होना, उसके पास कुछ होना, रखने का सेंस आता है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप समझेंगे सेकंड कैटेगरी, जिसमें हैज हैव लगा हुआ रहेगा। तो आपको चेंज करते समय आपको क्या करना है वो देखिए। इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपोजिट में चेंज करेंगे तो नहीं बनेगा। ध्यान रखेंगे, यहां भी एडजेक्टिव है, बट यदि इसको न्यू को ओल्ड कर देंगे, गुड को बैड कर देंगे, तो सेंटेंस का सेंस चेंज कर जाएगा। जैसे देखिए, यदि किसी को मन करे कि सर यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, इसको अपोजिट करके बना के देखते हैं। तो आई हैव अ न्यू पेन, न्यू कार, तो आप कह दीजिएगा आई हैव नॉट अ ओल्ड कार, आई हैव नॉट अ ओल्ड कार। तो ऐसे कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई कार ही ना हो। आई हैव नॉट अ ओल्ड कार, ये कहीं से ये बात प्रूफ नहीं करता है कि उसके पास एक नई कार होगी। अरे हम एक डॉक्टर नहीं है तो आप कैसे समझिएगा कि हम इंजीनियर हैं? नहीं, हमने सिर्फ बोला है कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं ना होता है कि मैं एक इंजीनियर हूं। नहीं, मैंने बस ये बोला है कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक चपरासी हूं, कुछ भी हो सकता हूं। तो ये सेंटेंस का सेंस मैच नहीं करेगा यदि उस तरह के करेंगे तो। इसीलिए इस सेंटेंस तरह के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमने ये बताया कि देखिए, ही हैज अ गुड फ्रेंड, इसको भी कन्वर्ट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ही हैज अ गुड फ्रेंड का मतलब है उसके पास एक अच्छा दोस्त है, उसके पास एक अच्छा दोस्त है। और आप यदि इसको कह देते हैं कि ही हैज नॉट अ बैड फ्रेंड, उसके पास एक बुरा दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये है उसके पास एक बुरा दोस्त नहीं है। नहीं तो अच्छा दोस्त है, इस बात की गारंटी है नहीं, ये बात नहीं पता चलती है इससे। हाँ, मगर यदि हम ये कह दें हैज हैव से यदि पहचाने, तो एक तरीका है हमारे पास। आपका पहला रूल नंबर फर्स्ट में क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है हैज हैव को, रिप्लेस कर देना है हैज और हैव को बाय इज एम आर, यानी इज एम और आर से इसको रिप्लेस कर देना है। इज एम आर से इसको रिप्लेस कर देना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और दूसरा काम करना है एड नॉट विदाउट। नॉट और विदाउट दो तरह के नेगेटिव वर्ड में जुड़ता है। नॉट और विदाउट दो तरह का नेगेटिव वर्ड एक साथ जोड़ देना है, इसमें बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। ही आई हैव अ न्यू कार, तो आप इसको क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम नॉट विदाउट, आई एम नॉट विदाउट अ न्यू कार। ये सेंटेंस बन गया। एक और बनाइए, ही हैज अ गुड फ्रेंड, तो ही इज नॉट विदाउट अ न्यू कार, अ गुड फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड। यानी कि इस तरह के सेंटेंस अभी दोनों में सेंस मिलाइए, मिल जाएगा। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, इसका मतलब आई एम नॉट विदाउट अ न्यू कार, यानी कि मैं एक नई कार के बिना नहीं हूं, यानी मेरे पास भी कार है। आई होप इट, या आई हैव होप, मेरे पास होप है, तो आई एम नॉट विदाउट होप, मैं भी आशा के बिना नहीं हूं, यानी मेरे पास भी आशा है, यानी मैं भी आशा करता हूं इस चीज का। यानी कि आप इस तरह से बनाते हैं, ही हैज अ गुड फ्रेंड, उसके पास एक दोस्त है, तो आप क्या कहते हैं, ही इज नॉट विदाउट अ गुड फ्रेंड, यानी उसके पास भी एक अच्छा दोस्त है, वो भी एक अच्छा दोस्त के बिना नहीं है। नहीं, मैं भी एक घर के बिना नहीं हूं, आई हैव अ हाउस, मतलब आई एम नॉट विदाउट अ हाउस। नहीं, आई हैव अ पेन, आई एम नॉट विदाउट अ पेन। नहीं, आई हैव अ पेन का मतलब क्या हुआ, यानी मैं पेन के बिना यहां नहीं आया हूं, पेन साथ आया हूं, पेन के साथ, पेन मेरे पास है, आई एम नॉट विदाउट अ पेन। तो इस तरह से आप सेंटेंस का सेंस भी मैच करने में सक्षम हो जाते हैं, सेंटेंस का सेंस मैच कर जाता है और आपका सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हमारा दूसरा कंडीशन था ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे आप इजीली किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीजें करके आपने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया है, उन्हीं चीजों को फिर वापस खींच लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। यहां हमने नॉट विदाउट लगाया, नॉट विदाउट को हटा दीजिए। नहीं, और आपने क्या किया, हैज हैव को इजमार किया, इजमार को हटा के फिर हैवेज कर दीजिए, सेंटेंस यथावत स्थिति में पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव हो या नेगेटिव दे दे तो पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस दिमाग में बात रहनी चाहिए कि कैसा रहता है तो क्या करते हैं। यदि एडजेक्टिव पार्ट को हमें अपोजिट करना है तो एडजेक्टिव पार्ट को अपोजिट करना है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और अपोजिट नहीं होने वाला रहेगा तो हैज हैव के साथ आएगा।
हैज हैव के साथ आएगा तो इज एम आर को हम हैव हैज हैड को इज एम आर कर देंगे, और जो आपका नॉट पहले सिर्फ एक जोड़ते थे तो उसमें हम दो नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, नॉट विदाउट, सेंटेंस पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका सेकंड कंडीशन है। पहला कंडीशन का पहला टाइप ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट का कंडीशन नंबर हमने सेकंड सीखा। यानी कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव दे तो उसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट करने के दो तरीके सीख चुके हैं, यानी कि क्वेश्चंस आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, एक ही तरीके का नहीं। तो अलग अलग कंडीशंस को हमने दो देखा, तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशंस को चेंज करने के लिए कंडीशन नंबर थर्ड में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिए। पहले क्वेश्चंस आपसे आएंगे, आई काउंट द ट्रेन, आई काउंट द ट्रेन, मैंने ट्रेन पकड़ा, अच्छी बात है। he wakes up early in the morning, प्रेजेंट में हो पास्ट में हो जिस तरह का सेंटेंस बनाइए आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस में देखिए एडजेक्टिव पार्ट तो दूर की बात है, कोई हैज हैव भी नहीं है जी। हाँ, इस पार्ट में एक मेन वर्ब आएगी हमेशा। इस वर्ब में आप दोनों तरह के पीछे दोनों तरह के सेंटेंसेस जो थे उसमें देखिए मेन वर्ब आया था, क्रिया आया था, क्रिया खाना पीना उठना लेटना बैठना जगना हंसना मुस्कुराना, ये सब सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं आया था। हाँ, हैज हैव आता था, कोई एडजेक्टिव पार्ट आता था, इसमें देखिए ना एडजेक्टिव पार्ट है ना हैज हैव है, इसमें क्या है एक मेन वर्ब लेकर के आया है, खाने पीने की बात हो रही है, उठने बैठने की बात हो रही है नहीं। तो यहाँ काउट है, यहाँ वेक्सअप है, ये आपका V2 दिख रहा होगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं। ये सेंटेंस किसी भी वर्ब फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टाइम में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या करना है, एड फेल टू ऐड करिए, बन जाएगा सेंटेंस। मगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है ना तो ऐड नॉट भी करना है, यानी कि फेल टू लगाना है सेंटेंस में, जैसे नॉट विदाउट लगाते थे वैसे ही इसमें फेल टू लगाना है। और सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम उसमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना, लाइक नॉट लगाना पड़ेगा। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नॉट लगता है तो एक ऑक्सिलरी वर्ब एक्स्ट्रा आता है उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हम नॉट लगाएं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, V2। वाह, क्या लॉजिक नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हम नॉट लगाएं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, डूड आ जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में यदि नॉट लगाएं तो डिड आता है नहीं। तो होशो हवास में जवाब देना है नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब में ही गलतियां करें, यदि गलती भी करेंगे तो बोल देते हैं कि हैड आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता, एकदम नॉनसेंस वाला आंसर आ जाता है बीच में नहीं। मैंने पूछा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब ऐड होता है तो V2, वाह नहीं, V2 कहीं से कुछ है ही नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है। आंसर का देने का भी, गलत आंसर का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है, गलत आंसर का भी अपना एक लेवल होता है कि किस तरह की गलती हुई। एगो अधकपारी वाला बात हो जाती है, एकदम दिमाग होलोस, फिर खाली कहानी, एकदम फर्स्ट फ्लोर खाली एम्प्टी, तो उस तरह का सिचुएशन बन जाता है, आप लोग के जवाब से सुनने में लगता है नहीं। अतः इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, आई काउंट द ट्रेन, आप क्या करना है तो आई के साथ डिड लगाना है और नॉट लगा, आई डिड नॉट हो गया, और फेल टू लगाना है तो लगा दीजिए आई डिड नॉट फेल टू, और डू डज डिड लगने के बाद वर्ब अपने औकात में रहता है नहीं। तो वर्ब का औकात की या किसी भी व्यक्ति का औकात उसका ओरिजिनल फॉर्म रहता है ना जी नहीं। तो आई डिड नॉट फेल टू कैच द ट्रेन। अब दोनों का सेंटेंस का सेंस मिलाइएगा, तो बैठ के मिलाइए, एकदम 200% मिल जाएगा नहीं। हमने ट्रेन पकड़ लिया, इसका मतलब मैं ट्रेन पकड़ने में असफल नहीं हुआ, ये मैच कर गया सेंटेंस नहीं। he wakes up early in the morning, तो क्या हो जाएगा, he doesn't, he हो गया ना, प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है, तो he doesn't fail to wake up,
वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह में उठने में असफल नहीं होता है, यानी वो रेगुलर सुबह में सवेरे क्या हो जाता है, उठ जाता है। इस तरह से मैंने बोला कि मैंने सलमान खान से मिला, आई मेट विद सलमान खान, तो इसका मतलब है मैं सलमान खान से मेरी मीटिंग होने में असफल मैं नहीं रहा, यानी काम हो गया। मैं एग्जामिनेशन पास कर गया, इसका मतलब मैं पास करने में असफल नहीं रहा। इस तरह से काम होता है आपका, सेंटेंस का सेंस इस तरह से आपकी हो जाती है मैच। तो ये था आपका थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो आपसे अफर्मेटिव में पूछा जाएगा और आप क्या करेंगे, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे अलग अलग तरीके से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूला लगा करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को यूज करके आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे अंग्रेजी में। कोई दिक्कत है? चलिए कॉपी कर लीजिए फास्ट। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन में जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेक्चर को, किसी को कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है? कुछ देहचोर लोग, कोढ़िया प्रवृत्ति के लोग, जिनको मौका मिल गया है ऑनलाइन क्लास करने का, वो लोग घर में सो करके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ बीइंग इन द क्लासरूम। नहीं, क्लासरूम में होने के बजाय अपने अपने घर पे लेट करके क्लास करते होंगे। ऑनलाइन में सबसे प्रॉब्लम यही है। नहीं, ऑनलाइन में जब तक कोविड-19 में क्लास चली, किसी भी बच्चे ने टेबल पे बैठ के क्लास नहीं किया। जैसे हो, नंगटे हो, उघारे हो, सैंडो में हो, अंडरवियर में हो, बैठ के क्लास कर रहा है। बहुत लोग तो स्कूल वाले बच्चे क्या करते थे कि आराम से स्कूल का टाइमिंग हुआ, ऊपर में शर्ट पहने, टाई लगा दिए, नीचे में अंडरवियर में कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है। नहीं, ऊपर में शर्ट दिखता है तो कैमरे में यही तक दिखता है, गलती से मोबाइल गिरा तो दिखा के नीचे अंडरवियर है। नहीं, एकदम बड़ी अजीब दृश्य है। नहीं, तो कहने का मतलब है कि इस लॉकडाउन में बच्चों में लापरवाही कूट कूट के भरी है। नहीं, घर में बैठने की आदत इस कदर हो गई कि बाहर निकलते ही बच्चों को चक्कर आने लगा है। तो देखिए बेटा, बाढ़ जब भी आती है ना, तो बाढ़ में एक बहुत खास बात होती है। बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में तो जितना दिन प्रॉब्लम हुआ था रहता ही है, और लोग इंतजार करते हैं कि जब कितना जल्दी बाढ़ खत्म हो जाए, पानी निकल जाए तो मौसम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बाढ़ खत्म हो जाता है ना, तो बाढ़ खत्म होने के बाद एक नई प्रॉब्लम आती है, महामारी फैलती है। नहीं, बाढ़ में जो जितना कीड़ा मकोड़ा, जानवर, अनाज सब सरा है ना, उस सरने से फिर जो माहौल बनेगा वो बहुत गंदा, बहुत ही वायरस फैलेगा। तो बाढ़ खत्म होता होता हम मना लेते हैं कि बाढ़ खत्म हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाढ़ खत्म होने के बाद सब ठीक नहीं हो जाता है। बाढ़ खत्म होने के बाद उसका साइड इफेक्ट दिखता है। तो कोविड-19 में, लॉकडाउन में तो हम जैसे तैसे जिंदगी काट ली ना, कि सरकारी छुट्टी समझ के बहुत लोग गांव में काट लिया। नहीं, सरकारी छुट्टी समझ लिए, गवर्नमेंट वैकेशन, समर वैकेशन चल रहा है 2-2 साल। नहीं, और उसके बाद लगा कि जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा वैसे पढ़ाई कर लेंगे, आ जाएंगे हम उसी एनर्जी के साथ कूद पड़ेंगे एग्जाम में। नहीं, तो ऐसा होता नहीं है। वो चूंकि 1.5 साल 2 साल जो बॉडी मांगा है ना मजा, एकदम गाछी में गमछी बिछा के, नहीं, जो लेटने का गांव में जो मजा था 2 सालों में, वो मजा जब गांव में आए, शहर से आए गांव में, नहीं गांव से शहर में, तो बॉडी कह रहा है कि नहीं अभी भी हमको वही चाहिए, एकदम रहरी सरसों। नहीं, गांव वाला बॉडी काम ही नहीं कर रहा है कि चेयर पे बैठ रहे हैं तो नींद आ जा रहा है। नहीं, बैठ के पढ़ रहे हैं तो कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जा रहा है, क्योंकि 2 साल से शरीर बैठा ही नहीं है। 2 साल से शरीर बैठने की आदत ही खो दिया है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया है, एकदम कमजोर। नहीं, तो उस तरह से बड़ी दिक्कत हो गई है। नहीं नहीं, तो कहने का मतलब यह है, हाँ बाथरूम में है सर, देखिए ये देखिए कहता है बाथरूम में है सर, क्या दिन थे। देखिए, तो इस तरह से ऑनलाइन में बाथरूम में बैठ के, बेडरूम पे बैठ के जैसे तैसे बच्चों ने क्लास किया है। चलिए अनीश जी, भगवान करे आपकी जिंदगी आधी बाथरूम में ही कटे। नहीं, ध्यान से निकलो बेटा बाहर, बाथरूम के बाहर भी दुनिया बड़ी खूबसूरत है।